साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंसिया में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो पाठ्यक्रम सिलेबस जारी किया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये रीट लेवल 2 का सिलेबस है और सामाजिक अध्ययन SST के सिलेबस पर हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। ये जो सिलेबस है, टॉपिक वाइज जो सिलेबस जारी किया गया है, ये वही सिलेबस है जो 2021 में जो रीट हमने दी थी और उसमें ये जो सभी टॉपिक है, ये टॉपिक RBSE जो बुक्स हमने पढ़ी थी, RBSE बुक्स है वो इन सभी टॉपिक को कवर करती है, अच्छी तरह से कवर करती है। सभी टॉपिक है वो RBSE में उपलब्ध है। लेकिन वर्तमान में जो किताबें चल रही है वो NCERT की चल रही है और हमें निर्देश भी दिया गया है कि बहुविकल्प प्रश्नों का जो मापदंड है वह कक्षा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 2021-22 पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा। लेकिन कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। यानी NCERT बुक्स है वो हमें पढ़नी पड़ेगी जो वर्तमान में राजस्थान के स्कूलों में चल रही है। अब समस्या ये है कि ये जो पाठ्यक्रम है ये RBSE की जो बुक्स है वो कवर करती है। अब हमें NCERT की बुक्स से इस पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो NCERT किताबों से ही पूछे जाएंगे। NCERT की जो किताबें हैं कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं उनमें ये टॉपिक, कुछ टॉपिक है वो इन किताबों में नहीं मिलेंगे। कुछ टॉपिक है वो हमें कक्षा 11 और 12 की किताबों में से ही पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि कक्षा 6 से 10 तक की किताबों में से पूछा जाएगा, लेकिन इस बार क्या है, कक्षा 11-12 की किताबों में से भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो सिलेबस है ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की किताबों में ही उपलब्ध रहेगा। ये जो टॉपिक है इन किताबों में ही उपलब्ध रहेंगे, तो हमें कक्षा 6 से 12 तक की किताबें पढ़नी पड़ेगी, NCERT की किताब में पढ़नी पड़ेगी। जल्दी ही आपके समक्ष ये वीडियो आएगा कि कौन सा पाठ हमें किस टॉपिक के लिए पढ़ना है। जैसे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल में हमें NCERT के कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। RBSE के पाठ तो आपको बताए हुए थे। अब आपको NCERT का हम इकाई वार विभाजन है वो करेंगे। जल्दी ही ये वीडियो आपके पास आ जाएगा। ये जो सिलेबस है इसका इकाई वार विभाजन, इसमें देखिए दूसरी जो इकाई है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, इसमें मौर्य और गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल यानी 600 से 1000 ईस्वी तक का जो समय है इसको गुप्तोत्तर काल कहते हैं। और बृहत्तर भारत के बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 में हम भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब टॉपिक हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, ये कक्षा 11 का जो संविधान है ये इसको पूरी तरह कवर करता है। सरकार, गठन एवं कार्य, इसमें भी हमें कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का जो संविधान का पार्ट है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है भूगोल। देखो, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, इसमें हमें कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं ये इसको कवर कर लेगी। भारत का भूगोल एवं संसाधन, ये भी हमें कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें हैं वो हमें पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल, देखो राजस्थान का जो भूगोल है ये SST की किताबों में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 8 तक की जो किताबें हैं ये इसको कवर करती है, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन को। राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ये कक्षा 6 से 10 तक हमारा राजस्थान की जो किताबें हैं ये तीनों
जो यूनिट है वो कक्षा 6 से 10 तक की किताबें हैं वो इसको कवर करेगी। एक इसमें यूनिट हटा दिया गया है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली जो एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, उसको पूर्णतया इसमें से हटा दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे ये भी वही सिलेबस है जो पहले था। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, ये सिलेबस भी वही है जो पहले था, तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ किताबें हमें एनसीईआरटी की पढ़नी है। आरबीएसई हम पहले पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक एक बार आप अच्छी तरह से इनसे परिचित हो। अब एनसीईआरटी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, यानी यूनिट वाइज पाठ्यक्रम विभाजन, आप यूनिट वाइज पाठ्यक्रम के लिए कमेंट जरूर करें, और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी आपको यूनिट वाइज पाठ्यक्रम विभाजन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए एनसीईआरटी बुक से। और ये जो पूरा पाठ्यक्रम है वो एग्जाम विजन ऐप पर, एग्जाम विजन ऐप पर सारे क्वेश्चन आपको, वन लाइनर क्वेश्चन और इनके प्रैक्टिस सेट सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप एग्जाम विजन ऐप है वो ज़रूर डाउनलोड करें, और उसमें एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का सिलेबस, जैसे 3 यूनिट जो बताए हैं आपको हमारा राजस्थान के, ये 3 यूनिट के जो चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहे हैं, ये चैप्टर वाइज टेस्ट है वो आप ज्वाइन करें और इसकी तैयारी शुरू करें। ये जो सिलेबस है इसमें आपके जैसे ये सेकंड पेपर में भी काम आएगा। इसमें देखो 45 क्वेश्चन है, इसमें से आपके सेकंड पेपर में भी आएंगे, तो ये दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखो, तो इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। एग्जाम विजन ऐप पर इसके यूनिट वाइज यानी चैप्टर वाइज इसके टेस्ट बने हुए हैं, तो प्रत्येक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन है वो तैयार किए गए हैं। इसके अलावा आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्वेश्चन आप हल कर लीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।